नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? मैं ब्रजेश सर। आप लोगों को मैंने इसके पहले वाली क्लास में चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच इन सब के विषय में बताया था, यानी गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। बच्चों, इसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो शासक होता है, जैसा मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त के पुत्र के रूप में एक प्रतापी शासक होता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी माता का नाम दत्ता देवी था। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो इन्हीं से उत्पन्न पुत्र था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, यह प्राचीन इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक था बच्चों जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब 9 प्रसिद्ध विद्वान दरबारी कवि, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि बताएं किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो गुप्त शासक जब भी पूछे या प्राचीन इतिहास में जब भी पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही मानेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि बताइए किस मुगल शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तब वहाँ पर अकबर हो जाएगा। कई बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई लोग सोचते हैं कि अकबर होगा 9 रत्न वाला, कई लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही खोजते हैं, जबकि ऑप्शन में नहीं वो रहता। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही शासक जो हैं, एक मुगल वंश का जो अकबर है, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। एक चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य जो हैं, उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। खैर, हम लोग गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है गुप्ता डायनेस्टी के विषय में आपको यह ध्यान देना होगा कि गुप्त डायनेस्टी से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से एक प्रश्न आता है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही 399 ईस्वी में भारत आया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था फोक्यूकी। फोक्यूकी किसका पुस्तक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले चीनी यात्री, चीनी ट्रैवलर फाहियान की पुस्तक का नाम है। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर बच्चों कहा जाता है कालिदास को। और ये कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे। कालिदास की कई पुस्तकें हैं जिसमें मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, ये ऐसी कुमार संभवम, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही एक जादूगर बैताल भट्ट भी रहता था। चंद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध खगोलविद या फलित ज्योतिष का ज्ञानी वारामिहिर भी रहते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में अमर सिंह शंकु नामक भी विद्वान रहा करते थे। एक तरीके से देखा जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समकालीन थे आर्यभट्ट, जिनकी पुस्तक थी आर्यभट्टियम। वारामिहिर की पुस्तक प्रसिद्ध है पंच सिद्धांतिका। ये ऐसे हैं। ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, वो भी गुप्तकालीन ही थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर बार। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि क्या आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे, तो जी नहीं, यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, लेकिन उनके समयकालीन थे, उनके 9 रत्नों में नहीं थे आर्यभट्ट। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर जब बैठा तो उस समय 380 ईस्वी था। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा था, हमें यह ध्यान देना होगा। और 415 तक शासनकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का चलता रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कराए, जैसे हम कह लें मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में स्थापित है कुतुब मीनार के पास में, वह भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया गया था।
तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो हमने आपको बताया, जैसे नवरत्नों का संग्रह करना इनके दरबार में रहते थे, कालिदास इनके दरबार में रहते थे, वारामिहिर रहते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कई प्रकार के सिक्के चलवाए थे, वो भी आपको ध्यान देना है, चाहे अश्वधारी, धनुर्धारी, कई प्रकार के सिक्के अलग अलग तरीके के थे, तो ये आप याद रखिएगा। तो आज की टॉपिक में बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इतना ही। अगली टॉपिक आपको मैं इसके आगे का बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो भी कुछ बताऊं उसको बार बार सुने, नोट करें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो करना न भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। और बच्चों हम धनात्मक विचार रखकर आपको ये बनाकर वीडियो देते हैं, तो आप भी धनात्मक विचार ही करके इस वीडियोस को देखा कीजिए मेरे। हाँ, इंसान हूँ, हो सकता है बाई चांस बोलते समय कुछ बातें स्लिप कभी कभी कर जाती हैं, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में जाकर अगर कोई बात अगर गलत हमसे निकल जाती है मुंह से, तो उसको जाके मैं फिर लिख देता हूँ, जिससे कि आप वहाँ से आप सुधार सकते हैं और आप कन्फ्यूज़न आपका दूर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।